Hello viewers, this is Sandeep Green, Assistant Professor Home Science, Guru Nanak Girls College, Yamunanagar. Girls, today we are going to start with the new chapter of printing and painting, that is styles and methods of printing. प्रिंटिंग के यानी छपाई के विभिन्न प्रकार और मेथड तरीके कौन कौन से हैं, उनको हम अलग से डिटेल में आज पढ़ना शुरू करने जा रहे हैं। वेरियस टाइप्स ऑफ प्रिंटेड एंड पेंटेड टेक्सटाइल्स ऑफ इंडिया आर कलमकारी ऑफ आंध्र प्रदेश, मधुबनी ऑफ बिहार, सांगनेरी प्रिंटिंग ऑफ राजस्थान, बगरू प्रिंटिंग ऑफ राजस्थान। तो बच्चों, ये सारे कलमकारी, मधुबनी, सांगनेरी, बगरू, ये सब प्रिंटिंग और पेंटिंग के अलग अलग तरीके हैं, मेथड्स हैं, जिसमें हम कलमकारी आज सबसे पहले शुरू करने जा रहे हैं और इसी तरह से आगे हम बारी बारी से बाकी के जो तरीके हैं, मेथड्स हैं, उनको भी एक एक करके पढ़ेंगे। कलमकारी ऑफ आंध्र प्रदेश, इट इज एन एक्सक्लूसिव एंशिएंट क्राफ्ट ऑफ पेंटेड एंड प्रिंटेड फैब्रिक. It is a form of resist printing, derives its name from kalam meaning pen and kari meaning work, literally pen work. It is a form of hand painting as well as block printing with vegetable dye. कलमकारी एक ऐसी कला जिसमें हम पेंटिंग और प्रिंटिंग दोनों ही इस्तेमाल करते हैं। फॉर्म ऑफ रेजिस्ट प्रिंटिंग, रेजिस्ट जिसमें कपड़े को रोका जा सके, कुछ ऐसा इस्तेमाल करके जहां से रंग ना निकल पाए, उसको हम रेजिस्ट प्रिंटिंग कहते हैं। कलमकारी ने अपना नाम जो है वो कलम से लिया है, जिसका अर्थ पेन है। कारी मीनिंग वर्क यानी कि कार्य करना, लिटरली पेन वर्क यानी कि कलम से काम करना। इट इज अ फॉर्म ऑफ हैंड पेंटिंग एज वेल एज ब्लॉक प्रिंटिंग विद वेजिटेबल डाइज। हम सबको पता है वेजिटेबल डाइज कौन सी होती है। नेचुरल डाइज में वेजिटेबल यानी वनस्पतिक रंग डाइज जो हमें वनस्पति से प्राप्त होते हैं, उसके जरिए हम कलमकारी को हाथ से की गई पेंटिंग और इस्तेमाल किए गए लकड़ी के ब्लॉक्स के जरिए भी पूरा कर सकते हैं। Origin. It is said that Kalamkari art evolved around 3000 years ago in Andhra Pradesh. Earlier samples used Ramayana and Mahabharata as inspiration. Persian influence can be seen after 1950. As Kalamkari draws inspiration from religion, groups of Kalamkari artists sat near temples and painted cloths that illustrated scenes from Mahabharata and Ramayana. तो कलमकारी का जो है ओरिजिन कहाँ से हुआ, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? 3000 साल पहले इसको आंध्र प्रदेश में ही देखा गया और सबसे पहले के जो सैंपल दिखे कलमकारी के, उनको देख के पता चलता था कि वो रामायण और महाभारत से, उनके जो सीन है, जो सैंपल्स के ऊपर बनाए गए जो चित्र है, वो रामायण और महाभारत से जुड़े हुए थे। पर्शियन इन्फ्लुएंस भी उनमें देखा गया 1950 के बाद। और जिस तरह से कि ये धर्म और इस तरह के मैथोलॉजिकल यानी इंस्पिरेशनल मैथोलॉजिकल बातों से जुड़े हुए इनके जो मोटिव्स हुआ करते थे, पैटर्न्स हुआ करते थे, जिसके आधार पर ये चित्रकारी की जाती थी, तो ऐसा माना जाता है कि कलमकारी के जो आर्टिस्ट थे वो मंदिरों के बाहर बैठे नजर आते थे और कलमकारी करते हुए वो अक्सर महाभारत और रामायण के जो सीन होते थे वो उनको उस पर उतारते थे हाथ से। मटीरियल, पेंटिंग इज डन ऑन द कॉटन क्लॉथ मेड इन अ प्लेन वीव। एक साधारण कॉटन के सूती कपड़े के ऊपर कलमकारी की जाती है। कलर इज द मोस्ट आउटस्टैंडिंग फीचर ऑफ दिस आर्ट। बेसिक कलर यूजिंग कलमकारी आर ब्लैक, रेड, येलो, ब्लू, ग्रीन एंड ऑकर। रंगों की अगर बात की जाए तो कलमकारी में हर खूबसूरत रंग का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे काला, लाल, पीला, नीला, हरा वगैरह। डाइज, वेजिटेबल डाइज आर यूज्ड फॉर पेंटिंग द क्लॉथ। वेजिटेबल डाइज यानी वनस्पतिक जो होती हैं रंग, उनका इस्तेमाल किया जाता है। नेचुरल सोर्स यानी जो हमें फूल पत्तों से मिलते हैं, उन रंगों का, उन डाइज का इस्तेमाल किया जाता है। बच्चों, ये कुछ मोटिव्स है इस स्लाइड में, जो कलमकारी के मोटिव्स हैं, पैटर्न्स हैं। कलमकारी कुछ इस तरह से दिखती है बनने के बाद। तो इसमें आप देख सकते हैं कि कुछ तो ब्लॉक्स दिए गए हैं, ब्लॉक्स के इफेक्ट दिखाए जा रहे हैं
ब्लॉक प्रिंटिंग के। और बीच में आप देख रहे हैं रामायणा से जुड़ा हुआ ये जो चित्र नीचे बनाया गया है भगवान राम का, तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो है देख के ही पता लग रहा है कि कलम से ये हाथ से की गई पेंटिंग है, ना कि कोई ब्लॉक प्रिंटिंग। और ऊपर आप देख सकते हैं कि ब्लॉक प्रिंटिंग भी करते हुए हमें नजर आ रहा है देखते। आगे बढ़ते हैं कलमकारी के प्रोसेस की ओर। कलमकारी, द प्रोसेस यूज्ड इन बोथ स्कूल्स ऑफ कलमकारी पेंटिंग is more or less the same. Only major difference is that Srikalahasti paintings depend entirely on the brush-like pen, whereas Machilipatnam style uses block printing procedures. कलमकारी को दो हिस्सों में बांटा गया है, श्रीकलाहस्ती और मछलीपट्टनम। Process followed in Srikalahasti painting is more tedious. Process of Kalamkari practice of Machilipatnam is as follows. श्रीकलाहस्ती और मछलीपट्टनम दोनों ही अलग अलग तरह की कलमकारी के प्रोसीजर हैं, ढंग है। लेकिन श्रीकलाहस्ती में जो है वो पूरी तरह से कलम का इस्तेमाल किया जाता है या ब्रश का, लेकिन मछलीपट्टनम में जो है उसमें हम ब्लॉक प्रिंटिंग का, ब्लॉक्स का यानी इस्तेमाल करते हैं। तो मछलीपट्टनम के बारे में पढ़ेंगे, इसके प्रोसेस के बारे में। क्लॉथ इज फर्स्ट व्हाइटन्ड बाय इमर्सिंग इट इन अ सॉल्यूशन ऑफ काउ और गोट डंग, लेटिंग इट ड्राई इन द सन फॉर अ फ्यू डेज। सफेद कॉटन सूती कपड़े को सबसे पहले गाय के या बकरी के गोबर के घोल में डुबो के रखा जाता है और फिर उसको सुखा लिया जाता है। क्लॉथ इज ट्रीटेड बाय माइरोवेलन सॉल्यूशन मेड ऑफ राइट फ्रूट्स। बहुत सारे फलों को जब वो बहुत अच्छे से पके हुए फल होते हैं उनका घोल बनाकर जो सोल्यूशन बनता है उसको माइरोवेलन सॉल्यूशन कहा गया है। मिल्क इज एडेड टू द सॉल्यूशन टू प्रिवेंट द कलर फ्रॉम स्प्रेडिंग इन द नेक्स्ट स्टेप। और फिर उसमें दूध मिलाया जाता है उस सोल्यूशन को तैयार करने के लिए ताकि वो रंग को फैलने से रोके। Iron acetate solution is filled in either for solid spaces or outlines with wooden blocks. अब iron acetate solution का इस्तेमाल किया जाता है wooden blocks की outlines देने के लिए। All the areas meant to be red are painted or printed over the alum solution as a mordant. Mordant is a substance that fixes the natural dye on the material. Mordant एक ऐसा substance, एक ऐसा पदार्थ जो हमारी उस वनस्पतिक रंग को कपड़े के अंदर घसने में और उसके साथ मजबूती से उसको पकड़ने में काम आता है। Areas meant to be red or painted are printed over the alum solution as a mordant. तो मॉर्डेंट के साथ वो एलम सोल्यूशन जो है एज ए मॉर्डेंट इस्तेमाल किया जाता है उसकी पकड़ को मजबूत बनाने के लिए, और वो हर पेंटेड और प्रिंटेड एरिया में लगा दिया जाता है। आफ्टर अप्लाइंग द एलम क्लॉथ इज केप्ट फॉर एटलीस्ट 24 आवर्स, और उसको अप्लाई करने के बाद, लगाने के बाद 24 घंटे के लिए कपड़े को छोड़ दिया जाता है। देन एक्सेस मॉर्डेंट इज रिमूव बाय वॉशिंग द क्लॉथ अंडर फ्लोइंग वाटर। चलते हुए बहते हुए पानी में फिर इस एक्स्ट्रा मॉर्डेंट को, इस एक्स्ट्रा पदार्थ को जो ऊपर लगा हुआ होता है उसे उतारने के लिए उसे पानी में धो दिया जाता है। डाइंग फॉर द रेड कलर इज डन बाय बॉइलिंग द क्लॉथ विद रेड कलरिंग मटेरियल। लाल रंग देने के लिए लाल रंगों में ही उसको डाई किया जाता है। ऑल द पोर्शंस दैट आर नॉट टू बी ब्लू और कवर्ड विद वैक्स क्लॉथ इज इमर्स्ड इन इंडिगो सॉल्यूशन। अब जिनको हमने नीला करना है उसको हम इंडिगो यानी नीले रंग के घोल, नीले रंग के सोल्यूशन में डुबो देते हैं, जिसके ऊपर हमने वैक्स मतलब जहां हम चाहते हैं कि रंग ना जाए। देन द वैक्स इज रिमूव बाय बॉइलिंग द क्लॉथ इन वाटर। इंडिगो कलर करने के बाद जो वैक्स हमने लगा के रखा था उसको उतारने के लिए हम उसको कपड़े को पानी में उबाल देते हैं। येलो कलर इज पेंटेड ऑन टू प्रोड्यूस येलो एंड इट गिव्स ग्रीन कलर व्हेन यूज्ड ओवर ऑलरेडी ब्लू कलर्ड क्लॉथ। नीचे जो इंडिगो डाई लग चुकी है, जब उसके ऊपर पीला रंग अलग अलग हिस्सों में लगाया जाता है तो वो येलो कलर जो है ऑटोमेटिकली ग्रीन बन जाता है। आप लोगों ने प्राइमरी कलर्स के बारे में पढ़ा होगा, जब हम पीले को नीले के साथ मिलाते हैं तो वो हरा बनाता है। तो उसी तरह से इंडिगो ब्लू के ऊपर जब हम पीला रंग पेंट करने में या किसी भी तरह से कपड़े पे इस्तेमाल करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली ग्रीन कलर में चेंज हो जाएगा। क्लॉथ इज फाइनली वॉश्ड अगेन एंड ड्राइड बिफोर द फाइनल कलर्स इमर्ज। सबसे आखिर में एक बार फिर से कपड़े को अच्छे से धो लिया जाता है ताकि उसके जो असल रंग है वो उभर के सामने आए। प्रेजेंस ऑफ कलमकारी प्रैक्टिस ऑफ श्रीकलाहस्ती इज एज फॉलोज। अब श्रीकलाहस्ती की बात करने जा रहे हैं। फर्स्ट 6 स्टेप्स आर सेम एट बोथ प्लेसेस। पहले जो 6 स्टेप हैं वो यहाँ पर भी सेम रहेंगे। वो कौन से स्टेप हैं? हमने जो अभी अभी पढ़े, जैसे कि वो स्टेप्स होंगे बच्चों जिसमें हमने सबसे पहले
कपड़े को धोया, भिगो के रखा काऊ डंग या गोट डंग में। ये मैं आपको दिखाने के लिए फिर से ये स्लाइड खोल रही हूँ कि क्लॉथ को हमने पहले उस सोल्यूशन में डाला, फिर हमने उसको फ्रूट्स के उस माइरोबेलम सोल्यूशन में डाला, फिर हमने उसको धोकर एसीटेट सोल्यूशन में डाला, उसके बाद हमने मॉर्डेंट अप्लाई किया, फिर हमने एलम का प्रयोग किया और फिर 24 घंटे छोड़ने के बाद हमने बारी बारी से वो रंग लगाए। तो ये काम करने के बाद श्रीकलाहस्ती की यहाँ से जो थोड़ी सी प्रक्रिया है वो बदलती है। हम वापस वहां पर आ रहे हैं। प्रेजेंस ऑफ कलमकारी प्रैक्टिस ऑफ श्रीकलाहस्ती इज एज फॉलोज। क्लॉथ इज फर्स्ट whitened by immersing in the solution of goat or cow dung, then treated in myrovellum solution made from raw fruits, again वही, और फिर acetate solution is filled in for solid spaces, again outlined with a brush pen। वहां पे ब्लॉक से हो रहा था, यहाँ से ब्रश पेन से हो रहा है। all the areas meant to be red are painted or painted with the alum solution, again यहाँ पे mordant का इस्तेमाल हो रहा है। after applying alum cloth is kept for 24 hours। ये फिर से वही बात कि हमने आलम लगाने के बाद 24 घंटे के लिए उसको छोड़ दिया। डाइंग फॉर रेड कलर इज डन बाय बॉइलिंग द क्लॉथ विद रेड कलरिंग मटेरियल। लाल रंग करने के लिए हम उसको लाल रंग के घोल में ही उबाल लेते हैं। क्लॉथ इज ट्रीटेड विद माइरोबेलन मिल्क सोल्यूशन फॉर द सेकेंड टाइम। यहाँ पर प्रोसीजर चेंज हो रहा है। माइरोबेलन मिल्क सोल्यूशन, वो जो पके हुए फलों का घोल दूध मिलाकर सोल्यूशन बनाया गया था, यहाँ पर दूसरी बार कपड़े को इसमें डाला जा रहा है। एलम इज अगेन पेंटेड टू अटेन डार्कर रेड, और ज्यादा गाढ़ा रंग लाल रंग लेने के लिए एलम का एक बार फिर से इस्तेमाल होता है। एंड देन द क्लॉथ इज वॉश्ड इन द फ्लोइंग वाटर, और ऊपरी भाग में जो फालतू एलम आ जाता है उसको धोने के लिए, रिमूव करने के लिए एक बार फिर से उसको चलते बहते पानी में कपड़े को धो दिया जाता है। क्लॉथ इज अगेन डाइड इन रेड कलरिंग मटेरियल, ट्रीटेड इन डंग एंड वॉश्ड। अगेन अब फिर से लाल रंग के घोल में कपड़े को डुबाया गया, डाई किया गया, रंगा गया, और एक बार फिर उसको वही गोबर के उस घोल में डालने के बाद, उससे ट्रीट करने के बाद उसको कपड़े को धो दिया गया। क्लॉथ इज ट्रीटेड विद मिल्क पेंटेड इन येलो कलर एंड वॉश्ड इन द रिवर। नाउ कपड़े को एक बार दूध से, फिर से दूध में से निकाला जाता है और फिर येलो कलर उसके ऊपर लगाया जाता है उसी ब्रश, उस कलम के साथ, और फिर उसको बहते पानी में, रिवर में, उसको नदी में धो दिया जाता है। फाइनली क्लॉथ इज पेंटेड विद ब्लू कलर, वॉश्ड एंड ड्राइड। फाइनली क्या हुआ, कलर रेड, रेड को 2 बार, फिर येलो कलर दूध के साथ ट्रीट किया, येलो कलर लगाया, और फाइनली उसको नीला रंग लगाकर उसको पानी में धो दिया। तो ये सारी प्रक्रिया थी बच्चों श्रीकलाहस्ती और मछलीपट्टनम की, जो अलग अलग तरीके हैं कलमकारी को पूरा करने के। सिर्फ डिफरेंस क्या है कि श्रीकलाहस्ती में हम हाथ से कलम का इस्तेमाल करके, ब्रश का इस्तेमाल करके पेंट करते हैं, और मछलीपट्टनम में हम डायरेक्टली जो है वो ब्लॉक्स का इस्तेमाल करते हैं। अब बात आती है आर्टिकल्स की। आर्टिकल्स जो कलमकारी से तैयार किए जाते हैं वो कौन से आर्टिकल्स हैं? इन मछलीपट्टनम कलमकारी इज मेनली डन ऑन बेड कवर्स, कर्टन्स एंड ड्रेस मटेरियल्स। मछलीपट्टनम में जो कलमकारी की जाती है वो ज्यादातर चद्दरों पर और पर्दों पर और ड्रेस मटेरियल यानी इस्तेमाल में लाए जाने वाले सूट या कोई भी और आर्टिकल बनाने के लिए कपड़ा तैयार किया जाता है। और श्रीकलाहस्ती में द मेन आर्टिकल्स आर कैनोपीज एंड वॉल हैंगिंग्स यूज्ड इन टेम्पल्स। तो इस तरह के कैनोपीज और वॉल हैंगिंग्स, दीवार पे टांगने वाले कुछ डेकोरेटिव मटेरियल मंदिरों में लगाने के लिए जो काम आए, उसके ऊपर श्रीकलाहस्ती की प्रक्रिया को किया जाता है। प्रेजेंट डे स्टेटस, आज कलमकारी का क्या स्टेटस है? इन प्रेजेंट डे सर्कमस्टांसेस, कलमकारी is practiced in Srikalahasti, carried out with the help of a brush. It's dying art as artisans get poor returns of their labor. श्रीकलाहस्ती का जो ये प्रक्रिया है वो अब खत्म होती जा रही है, क्योंकि आर्टिशन को इतनी मेहनत करने के बाद भी उसकी लेबर, उसका जो अमाउंट, जो पैसे के तौर पे उसको वापसी मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाता। These days, block printed कलमकारी ड्रेस मटेरियल एंड बेड स्प्रेड्स आर अवेलेबल। कलमकारी अभी भी ब्लॉक प्रिंटिंग तकनीक से की जाने वाली कलमकारी जो है वो ड्रेस मटेरियल्स और बेड स्प्रेड्स के रूप में आज भी बाजार में अवेलेबल है। तो बच्चों ये थी सबसे पहली तकनीक कलमकारी की, और कलमकारी मेथड्स ऑफ प्रिंटिंग और पेंटिंग का एक मिला जुला रूप कलमकारी ऑफ आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट जो टेक्निक होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ जल्दी शेयर करेंगे। थैंक यू।